हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एमजेपीआरयू डेली न्यूज़ में। अगर आप लोग एलएलबी एलएलएम एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है भरने की वो आप लोगों की बढ़ चुकी है। उसके साथ ही जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसकी डेट भी बदल चुकी है। तो यहाँ पर इस टॉपिक पे तो बात होगी ही, साथ ही में हम बात करेंगे आप लोगों के कुछ यहाँ पर सवाल दिख रहे हैं आपको। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल में क्या फिल करना है, वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगाया जाए, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है, उसके साथ ही आईडी प्रूफ में क्या अपलोड करना है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बन रहे हैं। इस वीडियो में उन सभी को क्लियर किया जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के लिए आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाएगा वो आप लोग देख सकते हैं। आज 25 जून 2025 का ये नोटिस है और इसके अकॉर्डिंग आप लोग अब अपना जो फॉर्म है वो 30 जून 2025 तक भर सकते हैं और आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 15 जुलाई में कराया जाएगा। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बदायूं में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके साथ ही एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी के जो आप लोगों का बरेली कैंपस है वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ ही में एमएड में जो आप लोग बरेली में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए हैं, और एलएलबी में जो सिर्फ और सिर्फ बरेली कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। हालांकि सभी जिलों के फॉर्म जो सभी जिलों के स्टूडेंट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के जो कॉलेज होंगे वो इन्हीं सब जिलों में होंगे और ज़्यादातर जो कॉलेज हैं वो आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ बरेली में ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आप लोगों की जो कुछ परेशान करने वाले सवाल आप लोगों के आ रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल क्या है और इसमें क्या फिल करना है। देखो, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर आप लोग एमजेपीआरयू के स्टूडेंट हैं, कुछ भी किया है आप लोगों ने फ्यूचर में, पास्ट में आप लोगों ने कुछ भी किया है, कोई सा भी कोर्स किया है एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी से, तो आप लोगों को यहाँ पर उसकी डिटेल देना कंपलसरी है कि आपने क्या किया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर नो कर देते हैं तो आप लोगों का यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो वापस से शुरू हो जाएगा और ये आप लोगों को दिक्कत अभी महसूस नहीं होगी, ये आप लोगों को दिक्कत तब महसूस होगी जब आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में डिटेल में क्या डालना है। देखो, अगर आप लोग एलएलबी करना चाहते हो तो आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। अगर आप लोग एलएलएम करना चाहते हो तो आप लोगों के पास एलएलबी और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स की डिटेल है जो एमजेपीआरयू से रिलेटेड है, आप लोगों ने कोई भी कोर्स किया है तो आप लोगों को देना है। अगर आप लोग एमएड करना चाहते हैं एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज, किसी भी कैंपस से, तो आप लोगों को एमएड करने वाले स्टूडेंट को बीएड, बीएलएड, बीटीसी जो भी किया उन्होंने एमजेपीआरयू से, या फिर एमजेपीआरयू से कोई ग्रेजुएशन कोर्स किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स किया है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर देना कंपलसरी है। अगर आप लोग एमजेपीआरयू के स्टूडेंट हैं ही नहीं, आप लोगों से कोई नाता, आप लोगों का कोई नाता ही नहीं है एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी से, कभी आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी से, तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लोगों को नो पे क्लिक कर देना है और जो सारी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है वो आपके लिए नहीं आएगा, कोई भी ऑप्शन आपके लिए नहीं खुलेगा। ठीक है, पहली आपकी दिक्कत ये दूर कर दी है। दूसरा जो है दिक्कत वो ये आ रही है कि रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में क्या अपलोड करें। ध्यान से सुनेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर से क्लियर कर देते हैं। रिलेवेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब इतना है कि आपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया है, जो यहाँ पर डिटेल आप लोगों ने दी है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल में, वही डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है। फॉर सपोज आपने यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम की कोई डिटेल दी है, एमए, एमएससी की कोई डिटेल दी है, एलएलबी की दी है, ठीक है, या फिर बीएड, बीएलएड किसी भी कोर्स की अगर आप लोगों ने यहाँ पर डिटेल दी है तो वही सर्टिफिकेट आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। अब वो स्टूडेंट जो हमेशा से ही एमजेपीआरयू से पढ़ते आ रहे हैं, उन्होंने बीए किया है, अब वो एलएलबी कर रहे हैं, या फिर उन्होंने बीए किया है, एलएलबी भी की है और अब वो एलएलएम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने बीएड किया है और अब एमएड कर रहे हैं, तो मतलब लगातार वो एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या अपलोड करें, तो वो अपना कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड करें जो उन्होंने आखिरी बार अपनी डिग्री कंप्लीट की है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आप लोग अपने कोर्स से रिलेटेड ही डिग्री अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप लोग अगर एलएलबी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की अपलोड कर दें कोई सी मार्कशीट, एलएलएम करना चाहते हैं तो आप लोग एलएलबी की कोई सी मार्कशीट अपलोड कर दें, एमएड करना चाहते हैं तो बीएड की कोई सी मार्कशीट अपलोड कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट ही अपलोड किया जाएगा, आपने कुछ भी हो वो एमजेपीआरयू का होना चाहिए, वो यहाँ पर अपलोड होना चाहिए मार्कशीट। ठीक है,
उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा जाता है MJPRU बरेली ग्रेजुएशन डिटेल। तो ग्रेजुएशन डिटेल तो सिंपल है कि यहाँ पर आप लोगों को ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का कोई सा भी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, नो मैटर कि आपने यहाँ से क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है। तो इतनी सी बात है जो आप लोगों को समझनी है। बाकी यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप लोगों को दिक्कत दे रही है, वो है आप लोगों की यहाँ पर ID प्रूफ वाली, ठीक है। ID प्रूफ में क्या अपलोड करना है, तो ID प्रूफ में आप लोगों को वही चीज़ अपलोड करनी है जो आप लोगों ने जो ID प्रूफ वाली डिटेल जहाँ पर मांगी है। फॉर सपोज जहाँ पर ID प्रूफ पूछ रहे हैं कि आप लोग आइडेंटिटी क्या है आपकी, तो आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी चूज़ किया है, तो वो आप लोगों को अपने ID प्रूफ में अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोगों के फॉर्म में कुछ दिखाई दे रहा है जो मेरे बताने से रह गया, तो आप लोग मुझसे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या अपलोड करना है, यहाँ पर क्या डिटेल अपलोड की जाएगी। लेकिन जो भी लिख रहे हैं थोड़ा क्लियर लिखें, थोड़ा साफ लिखें। जो डॉक्यूमेंट, जो ऑप्शन वहाँ पर दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट वो मांग रहा है वो मुझे बता दें, तो मैं आप लोग को सही सही बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।